हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए होने वाला और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट्स धीरे-धीरे यहाँ पे स्टार्टिंग होंगे और आपको एक एक पॉइंट्स मिलेगा जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं गियर के, गियर क्यों बनाया गया, क्या इसका यूज हुआ। हमने देखा वहां से कि ये पता चला कि हमें ये एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। कैसा ड्राइव होता है डियर? दिस इज अ हैवी पॉजिटिव ड्राइव। तो हमने देखा कि जो गियर था हमारा हैवी पॉजिटिव ड्राइव था, उसमें स्लिपिंग की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि पहले हमने देखा कॉन्सेप्ट आया कि रोलर का आया, तो हमने दो रोलर लिया, सिलेंडर थिकनेस होती है, वहां पे हमने पावर का ट्रांसमिशन किया था, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, स्लिपिंग क्या आ रही थी। तो इस बेस पे हमने फिर क्या डिजाइन किया, गियर में होता क्या है, वो होता तो सिलेंडर ही थिकनेस है, बट वहां पे टीथ लगे होते हैं, इसलिए वहां पे स्लिपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर क्या होता है। तो एक नई उमंग और नए चीज के साथ निकलते हैं नए सवाल पे और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ गियर जो होगा डियर, वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट एक्सिस एंड सेकंड होगा डियर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग की लास्ट में करेंगे। फर्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू लिखिएगा टॉपिक फर्स्ट ए कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग, देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं एसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शाफ्ट एक्सिस, अकॉर्डिंग टू शाफ्ट एक्सिस, फर्स्ट आप ये लिखिएगा अकॉर्डिंग टू शाफ्ट एक्सिस। इस पे पहले देखेंगे, फिर लास्ट में हम आएंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं डियर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शाफ्ट एक्सिस, कि शाफ्ट के एक्सिस बेस पे कैसे होगा क्लासिफिकेशन, कि कभी कभी पैरेलल शाफ्ट होगी और कभी कभी इंटरसेक्टिंग होगी और कभी डियर क्या होगी, स्क्यू एक्सिस होगी। स्क्यू एक्सिस का मतलब है 3D की बात होगी कि वन अगर ऐसे है स्पेस में तो डियर सेकंड क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, ना तो पैरेलल होगी और ना ही इंटरसेक्टिंग होगी, ना तो वो इंटरसेक्ट करेगी और ना पैरेलल होगी। तो आइए हम पहले फर्स्ट देखते हैं पैरेलल एक्सिस शाफ्ट। डियर पैरेलल एक्सिस शाफ्ट नंबर 1 आपको लिखना है, पैरेलल एक्सिस शाफ्ट, पैरेलल एक्सिस गियर। ओके, तो पैरेलल एक्सिस गियर इसमें देखेंगे कितने हैं। तो आइए हम इसमें क्लासिफिकेशन इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। तो फर्स्ट आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा, हम इधर लिखेंगे, अदरवाइज अभी भी काफी कुछ इसमें डिस्कस करना है तो बोर्ड हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए हम इधर ही डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। तो फर्स्ट आपको इसमें देखना है इस पर गियर। डियर कौन सा देखना है, हमें देखना है इस पर गियर। तो इस पर गियर सबकी बात होगी अभी डिटेल में, पहले आप नोट करते जाइएगा, साथ साथ आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर गियर, और आपको सेकंड देखना है यहां पे इस पर रैक एंड पिनियन, इस पर रैक एंड पिनियन, इस पर रैक एंड पिनियन। और आपको थर्ड देखना है हेलिकल, हेलिकल देखना है, हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। और आपको लास्ट देखना है इसमें डबल हेलिकल, हेलिकल होगा सिंगल और फर्स्ट लास्ट में क्या है, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल। तो डबल हेलिकल भी हो जाएगा, अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, ये तो हमारा होगा पैरेलल एक्सिस गियर, कि दोनों शाफ्ट जो होंगी फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली कैसे होंगी, वो पैरेलल होगी, फिर उस पर गियर लगा होगा। बात समझ में आई डियर? ओके। और हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग। अब कैसी होगी शाफ्ट जो होगी वो हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। मतलब कि शाफ्ट अगर ये है तो सेकंड ऐसे होगी, वो इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं पे जाके, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एक्सिस, इंटरसेक्टिंग एक्सिस गियर। ये था पैरेलल एक्सिस गियर, ये इंटरसेक्टिंग एक्सिस गियर। यहां पे हम देखेंगे इसमें जो आता है वो आता है बेवल गियर। कौन सा आता है, बेवल गियर, उसको आप नोट करिएगा, बेवल गियर, बेवल गियर। और सेकंड आएगा, इसी का ही टाइप होता है, इसी की कुछ कैटेगरी चेंज होती है, बट वहां पे एंगल जो इंटरसेक्टिंग होगा वो 90 डिग्री होगा, माइटर गियर, माइटर गियर, माइटर गियर। आइए हम लास्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड हमें देखना है इसको, अच्छा देखो जो इंटरसेक्टिंग है ना वो क्या होगा, नॉन पैरेलल। चाहो तो आप यहां पे लिख लो नॉन पैरेलल, यहां पे आप लिख ही लो भाई नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। देखो ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है ना। देखो जो आप कंपटीशन एग्जाम में चीजें हैं ना वो आप पूरा डिटेल में लिखने की कोशिश मत करो, चीजों को कैसे करो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने की ट्राई करो। जैसे आपने पैरेलल लाइन बना दो, समझ जाओगे ये क्या है, नॉन पैरेलल।
अब मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग आपको फुल नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म का यूज करो कि हमारे जो नोट्स बने वो शॉर्ट एकदम कंसाइज नोट्स हो ताकि जल्दी से उसको हम रिवाइज कर सकें। तो आइए हम थर्ड बात करते हैं स्क्यू एक्सिस। स्क्यू एक्सिस, स्क्यू एक्सिस गियर, यहां पे क्या है स्क्यू एक्सिस में, यहां पे आपको देखना है स्पाइरल देखना है। क्या देखना है? स्पाइरल। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर, और इसी का सेकंड नेम है क्रॉस्ड हेलिकल। क्या है डियर? क्रॉस्ड हेलिकल। तो आप नोट करिएगा क्रॉस्ड हेलिकल, क्रॉस्ड हेलिकल। इसके बाद इसी का एक थर्ड नेम है ये स्पाइरल क्रॉस्ड हेलिकल स्क्यू बेवल, स्क्यू बेवल, इसका नेम लिखिएगा आप स्क्यू बेवल। तो ये हमारा इधर का हो गया 3। इसमें आपको सेकंड क्या करना है? वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो हमने देखा फर्स्ट हो गया, सेकंड, और आपको थर्ड देखना है। यहाँ पे थर्ड जो होगा वो हमारा होगा हाइपोइड। क्या होगा डियर? हाइपोइड, हाइपोइड, हाइपोइड गियर। तो आइए हम सबका डिटेल देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। और आप यहां पे ना स्क्यू एक्सिस गियर, ये कैसा होगा? नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो पैरेलल होगा और ना ही इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब ना तो पैरेलल है, ये समांतर जानते ही होगे, बट हिंदी बताने को जरूरत है नहीं, इंटरसेक्टिंग में जान रहे हो कि वो कट भी नहीं करेगा कहीं पे। और ये कैसा है? आपको मैंने बताया कि 3D स्पेस में है। मींस स्क्यू एक्सिस जो गियर होंगे, जो शाफ्ट की एक्सिस होगी वो स्क्यू, मींस अगर वन शाफ्ट ऐसे है उसमें गियर लगा हुआ है तो सेकंड की जो होगी, जो सेकंड होगा वो कुछ तिरछा होगा, ऐसा होगा। तो आपने देखा ना ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो आपको ये बातें यहां से समझ में आ ही गई होंगी, आ गई है ना डियर? आइए हम बात करते हैं सबकी अलग अलग करके। तो ये हाइपोइड गियर, तो हमने देखा, इसको आप लिख लो यहां पे, नॉन नाइदर पैरेलल, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, नॉर इंटरसेक्टिंग, नॉर इंटरसेक्टिंग। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप जल्दी से। आइए हम बात करेंगे इस पर के, और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, कुछ चीजों को और देख लीजिएगा आप। बेवल का कुछ क्लासिफिकेशन हमें देखना है, डिस्कस करना है, उसको आप नोट करिएगा। बेवल में आपको 3 करना है, स्ट्रेट, स्पाइरल एंड जीरो। स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट बेवल गियर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड स्पाइरल, स्पाइरल बेवल, स्पाइरल बेवल। ओके, वेरी गुड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जीरो, एंड जीरो बेवल, जीरो बेवल। तो आइए हम डिस्कस करेंगे अभी सारे पॉइंट्स को, तो आपको अच्छा लगे। देखो स्पाइरल बेवल है ना, इसको हम हेलिकल बेवल भी बोल सकते हैं, लिख लो आप, इसका नेम है। इस सीधे ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे गियर का कोई एक नेम देगा और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेगा, पूछ लेगा स्पाइरल गियर ऑफ विच टाइप ऑफ गियर, तो आपको बताना होगा पैरेलल एक्सिस और स्क्यू एक्सिस। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है विच वन इज द पैरेलल एक्सिस गियर, ऑप्शन दिया रहेगा, ढेर सारे दिए हैं, ऑप्शन ऐसे 4 दिया रहेगा, जो आपको पता है तो आप लगा दोगे आंसर, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। एग्जाम में तो बहुत लोगों को बैठना है, जिनको पता होगा वो टिक कर देंगे और उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। स्ट्रेट बेवल एंड सेकंड स्पाइरल बेवल, और थर्ड क्या है? जीरो बेवल। इसका क्या है? हेलिकल बेवल, सेकंड नेम बेवल। ओके डियर, तो हमने देख लिया इन पॉइंट्स को बड़ी अच्छे तरीके से। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस पर हम। तो आप जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करिएगा, पैरेलल एक्सिस गियर, इसके बाद इंटरसेक्टिंग एक्सिस गियर, फिर स्क्यू एक्सिस गियर। तो हम इस पर गियर का डिजाइन बनाएंगे, फिर आप समझिएगा, उसको समझने का ट्राई करिएगा। और देखो मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बनाऊंगा केवल समझने के लिए, क्योंकि आपको अगर देखना है एक्चुअल गियर होता कैसे है ना, तो आपके पास गूगल बाबा है, गूगल बाबा पे टाइप करिएगा और इस पर गियर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं तो दिखाऊंगा बट बाद में दिखाऊंगा, अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही तो गूगल बाबा आपके पास है। ये क्या है? इस पर गियर, इस पर गियर में कैसा होता है शेप, यहां पे जो शाफ्ट की एक्सिस की कैसी होगी? वो पैरेलल होगी, मींस वन शाफ्ट दिस एंड अदर शाफ्ट दिस। चलिए बनाते हैं इसको भी, इसको हम बनाते हैं इस पर गियर का। तो फर्स्ट गियर दिस, ओके। यहां पे जो टीथ होंगे ना स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट, टोटली कैसे होंगे डियर? वो हमारा स्ट्रेट ही होगा,
ये बात आपको समझ में आई। इसकी एक्सिस शाफ्ट की होगी, कुछ शाफ्ट की एक्सिस हमारी ऐसी है, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड गियर है, सेकंड गियर हमारा ये है। ये हम कौन सा व्यू बना रहे हैं, ये प्लान बना रहा हूं मैं, प्लान, प्लान मीन्स टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये हमारा प्लान है। और ये जब हमने इसका बनाया, प्लान खींचा, तो टीथ कैसे दिखेंगे, स्ट्रेट ही दिखेंगे। कैसे दिखेंगे डियर, स्ट्रेट। अगर आपको मैं दिखाऊं इसका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में ये सर्किल दिखेगा, ये फर्स्ट सर्किल एंड इसकी शाफ्ट हब, एंड ऐसे ही आपको सेकंड दिखेगी, सेकंड गियर की ये फ्रंट, इसका एक्स। ये बात समझ में आई आपको। तो यहां पे जो टीथ होंगे ना, इधर इसके सरकमफ्रेंस पे टीथ होंगे ना, ये टीथ का जब हमने प्लान लिया, मींस टॉप व्यू लिया, अरे टॉप व्यू को तो प्लान बोलते हैं, जानते नहीं होगा टॉप प्लान है। फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, एलिवेशन, हम जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, हमने ड्राइंग पढ़ रखी है डियर। तो ये बात थी प्लान की। जब इसका मैंने टॉप लिया, क्या लिया, प्लान, तो देखा कि टीथ तो ऐसे आ रहे हैं, मींस स्ट्रेट आएंगे, और जब टीथ स्ट्रेट होंगे तो क्या होगा, इस पर गियर होगा। देन दिस इज इस पर गियर, तब क्या होगा, इस पर गियर होगा। तो आइए इस पर गियर के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। देखो जो ये गियर है ना, सबसे कम यूज होने वाला गियर यही है, ये ओनली 1% यूज होता है, लिखो 1% यूज, 1%, 99% फेल्ड है ये, 99% फेल्ड है, केवल 1% यूज किया जाता है ये, 99% फेल्ड। ये बात आपको समझ में आ गई डियर। इस यहां पे जो इस पर गियर होता है, यहां पे प्रॉब्लम और है। एक्चुअली यहां पे जो एंगेजमेंट होता है ना, वो कैसा होता है, वो हमारा इंपैक्ट आ जाता है, मतलब कि इंस्टेंटली एंगेज हो जाएगा। तो यहां पे जो एंगेज होता है, जैसे फर्स्ट गियर ये है और सेकंड ये है, जब इन दोनों का एंगेजमेंट होता है, ये रोटेट कर रही है इधर और ये रोटेट इधर करेगी, जब इनका एंगेजमेंट होने वाला होता है, तो जब एंगेजमेंट होता है ना, इंस्टेंटेनियस होने लगता है, जल्दी से होता है। और जब कोई चीज जल्दी से होती है तो प्रॉब्लम आती ही आती है, ये आपको भी पता होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना भाई। अगर आप कोई चीज जल्दबाजी में करोगे तो प्रॉब्लम वहां अकर्स हो सकती है, अगर आप वही चीज धीरे धीरे करोगे तो प्रॉब्लम कम आएगी। तो हम जानते हैं अगर कोई चीज एग्जैक्ट बहुत तेजी से करेंगे, इंस्टेंटेनियस, तो वहां पे इंपैक्ट लोड आता है, ये आपको बात पता होगी। और जब जब इंपैक्ट लोड आएगा तब तक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि इंपैक्ट लोड अगर हमने किसी पे लगाया, अगर उस इंपैक्ट लोड थोड़ा सा भी लगाते हैं, उसकी जगह हम दूसरा लोड लगाएं ज्यादा, तो वो लॉस वहां से कम है, बट इंपैक्ट लोड ज्यादा हमारा लॉस कर देता है। जैसे अगर हम इसी बोर्ड पे खूब लोड लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही अगर हम खूब तेजी से लाके झटके ऐसे मार दें, तो वहां पे देखो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही अभी आपके फेस पे आपको हम बुला के लाएं और ये अपना मैं लगाऊं, इसको पाम लगाऊं इधर, तो खूब जोर लगाऊं तो आपको प्रॉब्लम कम होगी, बट उसी जगह आपको चाटे एक मार दूं तो आपको ज्यादा लग जाएगी। वो लोड कैसा हो गया, मैंने जब चाटा मारा, इंपैक्ट लोड हुआ कि नहीं हुआ, वही बात हो रही थी। तो इंपैक्ट लोड ज्यादा प्रॉब्लम किया ना, जब आपको लगाया गया स्लैब तो क्या हुआ, आपको लगी चोट ना, वो कैसा लोड था, इंपैक्ट। तो इंपैक्ट से प्रॉब्लम आपको आती है ना, जब इंपैक्ट आएगी हीट डेवलपमेंट भी होगा, और हीट डेवलपमेंट होगा तो जो इसके टीथ हैं, इस पर के जो इस पर के टीथ हैं भाई, अगर हीट डेवलपमेंट हुआ तो वहां पे वियर एंड टियर की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे जो टीथ हैं इसके, वो क्या करेंगे, उसमें वियर टियर हो जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं, इंपैक्ट लोड प्रॉब्लम होता है हमेशा। तो लिख लो यहां पे इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट स्ट्रेस, लोड की वजह से स्ट्रेस आएगा, इंपैक्ट स्ट्रेस तो प्रॉब्लम है, इसलिए इसको यूज हम कम ही करते हैं। और कहां यूज होता है, जहां पे लाइट पावर ट्रांसमिशन होना हो, पावर ट्रांसमिशन लो होना, वहीं पे इसको यूज करते हैं। जहां पे ज्यादा पावर ट्रांसमिशन का काम है वहां इसको कभी यूज मत करना, नहीं फेल हो जाएगा सिस्टम। आइए हम बात करते हैं अब इस पर रैक एंड पिनियन। देखो रैक का नाम आपने सुना होगा, रैक जो होता है वो हॉरिजॉन्टली मोशन करता है। वो कैसा मोशन करता है, हॉरिजॉन्टली। जल्दी से इसकी हम बात करेंगे कि रैक कैसा होता है। मैं एक बना रहा हूं डिजाइन, आप देखते रहिए। रैक का जो है ये हमारा बना रहे हैं इसको टीथ, और कैसा रैक है ये, इस पर, ओके। तो इसके टीथ मैंने बना दी, आप देखते रहिएगा ऐसे जल्दी जल्दी, और आप ड्रॉ भी करते रहिएगा, अदरवाइज आप बाद में भूल जाते हैं ना, इसलिए मैं बोलता हूं बनाते रहिए। ये हमारा है रैक। रैक में मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी होगा। और उसी जगह पिनियन में कैसा मोशन होगा, वो हमारा मोशन कैसा होगा, वो रोटरी मोशन होगा। हमने पिनियन लगा दिया, ऐसा कुछ लग गया,
ये मोशन कर रहा है, ये इधर मोशन करता रहेगा, ये रोटेट करेगा, वो ट्रांसलेटिव मोशन करेगा। तो इस पर रैक और पिनियन, ये इस पर गियर का ही एक टाइप है, कुछ और नहीं है। आइए हम बात करते हैं हेलिकल की। हेलिकल की बात करेंगे, देखते हैं वहां पे क्या होता है हेलिकल पे। जब मैंने बात की हेलिकल की, ये आपका सेकंड का है, अब आपको देखना है थर्ड। थर्ड में क्या है हेलिकल। देखो यहाँ पे जो इस पे टीथ बने हुए थे वो कैसे थे, वो स्ट्रेट स्ट्रेट थे, मतलब कि एक्सिस के शाफ्ट एक्सिस के स्ट्रेट ही थे, उनके पैरेलल ही थे। बट हेलिकल में क्या है, वो उसकी एक्सिस से शाफ्ट की एक्सिस से कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाते हैं, इंक्लिनेशन हो जाता है। आइए देख लें उसको भी, लगे हाथ हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इधर बनाते हैं दिस इज वन हेलिकल गियर एंड दिस इज अनदर। ये हमारी फर्स्ट और इस सेकंड, इसकी एक्सिस है शाफ्ट की एक्सिस है, इसकी शाफ्ट की एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। हमने देखा, अच्छा हेलिकल फर्स्ट गियर ये है, दिस इज हेलिकल, ओके, ये हेलिकल है। एंड जब उसकी मैचिंग होती है सेकंड वाले की, तो उसका जो टीथ होता है ना, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंडेड होता है और दूसरा राइट हैंडेड होता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन होगी, पावर का ट्रांसमिशन हो ही नहीं पाएगा भाई, मैचिंग ही नहीं होगी तो पावर का ट्रांसमिशन कैसे होगा भाई। आप करके देख लेना प्रैक्टिकल, 2 हेलिकल गियर लाना मार्केट से, 2 हेलिकल गियर उठा के लाओ और दोनों को नचा के देखो, एक ही आप लेफ्ट हैंडेड लेके आओ। अच्छा लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कौन सा है, इसको भी आप देखो, मींस ये शाफ्ट की एक्सिस है ना, ठीक है, और ये टीथ इस तरफ है, मींस राइट क्या है, लेफ्ट हैंड है, कौन सा हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिकल गियर, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल गियर। और ये क्या है, जो इसकी शाफ्ट की एक्सिस से टीथ क्या है, ये हमारा इस तरफ गया ना, राइट हैंड साइड ना, तो ये क्या है हमारा राइट हैंडेड हेलिकल गियर। लेफ्ट हेलिकल लिख लो, इसको राइट हेलिकल, ये है हमारा लेफ्ट हेलिकल एंड दिस इज राइट हेलिकल। तो आपने देखा इस बात को, लेफ्ट हेलिकल एंड राइट हेलिकल। अच्छा ये जो हमारा है ये एंगल बनता है ना, ये कौन सा एंगल है, दिस इज हेलिकल एंगल, लिख लो, थीटा इज हेलिकल एंगल, थीटा इज हेलिकल एंगल, हेलिकल एंगल। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो आपने देखा लेफ्ट एंगल हेलिकल, ऐसे राइट यहां पे भी एंगल बनेगा, यहां पे भी एंगल बनता है, वो भी कौन सा एंगल होता है भाई, जब टीथ बने हैं, टीथ टिल्ट है तो एंगल जो बनेगा वो हेलिकल ही है ना। तो आपने लेफ्ट एंगल देखा और राइट हेलिकल भी देख लिया, तो बात आपको समझ में आ गई ना कि जब जब मैचिंग होगी तो एक लेफ्ट हैंड होगा और सेकंड क्या होगा, राइट हेलिकल। बट यहां पे एक प्रॉब्लम थी, जब हमने सिंगल हेलिकल वाले यूज किया तो देखा कि एक्सियल थ्रस्ट डेवलप हो रहा है, मींस कुछ इधर उधर एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है, मींस वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आई तो लोगों ने सोचा अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो माइंड में ये आया कि अगर एक्सियल थ्रस्ट जनरेट हो रहा है तो क्या किया जाए। तो ये सोचा गया कि ऐसा ना करें और एक इसका डबल हेलिकल ले लें हम, जैसे ये इस साइड में है तो एक ही हम इधर ले लें। उसको जब डिजाइन करें तो राइट लेफ्ट एक साथ करें एक गियर में और जस्ट ऐसे सेकंड में कर दें। तो जब इसका एक्सियल थ्रस्ट इस तरफ होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों हो जाएंगे न्यूट्रलाइज। तो माइंड यहां से लगाया लोगों ने और वही कॉन्सेप्ट आया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस बेस पे डबल हमारा जनरेट हो गया। आइए उसको भी हम बनाते हैं, डबल हेलिकल वाले को भी, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो डबल हेलिकल को हम बनाते हैं, आप शाश्वत बनाइएगा उसको, डबल हेलिकल को। ये है हमारा डबल हेलिकल बनाने चल रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे तो ये ऐसे फर्स्ट है इसका टीथ, ओके, दिस इज सेकेंड टीथ, दिस इज थर्ड, ऐसे बनाते रहिए आप भी जल्दी जल्दी। थर्ड फोर्थ बन गया ना आपका, ओके वेरी गुड। तो आपने देखा ये डबल है, ये क्या है लेफ्ट और ये क्या है राइट, ये देख लिया ना। अब मैशिंग के लिए एक और लगा दिया मैंने गियर भाई। ये फर्स्ट एक्सिस है शाफ्ट की, दिस इज सेकंड शाफ्ट है ना, वेरी गुड। अब यहां पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारा। अब ऐसे इधर वाला होगा तो हमारी देखा कि हमने एक्सियल थ्रस्ट ही रिमूव हो गया। जब एक्सियल थ्रस्ट रिमूव हो गया हमारी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होगी और ये यूजफुल हो गया काफी। ये हमारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो ये क्या है डबल हेलिकल।
और डबल हेलिकल को ही डियर हम बोलते हैं हेरिंग बोन गियर। कौन सा गियर? हेरिंग बोन। आप लिख लो हेरिंग बोन गियर, लिखो पॉइंट्स, हेरिंग बोन गियर। ये पॉइंट्स भी देखो अलग अलग नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सीधे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हेरिंग बोन गियर विच टाइप ऑफ गियर, पैरेलल एक्सिस और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग पूछ लेगा, या फिर इंटरसेक्टिंग या फिर स्क्यू एक्सिस, जो भी रहेगा आपको पता है तो आप लगा दोगे आंसर। तो ये बात हो गई डबल हेलिकल को हम क्या बोलते हैं? हेरिंग बोन। ये अच्छा गियर है। अब हम बात करते हैं आइए बेवल गियर की, जल्दी इसको इरेज करते हैं और हम बात करने चल रहे हैं डबल बेवल गियर की। किसकी बात करने चल रहे हैं? बेवल गियर की। तो आइए हम डिस्कशन बढ़ाएं आगे और बेवल गियर की तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट्स को इंटरेस्ट के साथ देखते रहते हैं और साथ साथ आप पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। और अगर आपको पसंद आती होंगी चीजें तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, इससे हमें मिलता है बूस्टअप। और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो आपके सामने कुछ नया लेके आते हैं और प्रेजेंट होते हैं एक नई उमंग और नई एनर्जी के साथ। लगता है ना कि चीजें आपको पसंद आ रही हैं। तो आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं बेवल गियर के बारे में कि बेवल गियर कैसा होता है। देखो जो बेवल गियर है ना, आपने कौन देखा है क्या? अरे शंकु का नाम सुना है, पढ़ा होगा 12th क्लास में मैथ्स में। शंकु को कौन बोलते हैं, बट हम बात यहाँ कौन की नहीं करेंगे, हम फ्रस्टम ऑफ कौन की बात करेंगे, मतलब शंकु छिन्नक की बात करेंगे। वो कैसा होता है आप उसको देखिए और मुझे बताइएगा। ये कुछ डिजाइन में करने चल रहा हूं, आप उसको देखिए कि क्या ऐसा ही कुछ होता है। मैं उसका कौन सा व्यू बनाऊंगा, मैं आपको उसका प्लान व्यू बनाऊंगा, और क्यों व्यू नहीं बनाऊंगा, प्लान व्यू बनाऊंगा डियर। तो ये है हमारा एक, क्या है ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। दिस इज फ्रस्टम ऑफ कोन। भाई शंकु तो पूरा होगा ना, अगर कंप्लीट कर देंगे तो शंकु ऐसे बनेगा, अगर आपको प्लान दिखाई दिया जाए तो इसकी एक्सिस है कुछ एक्सिस इसकी इधर है ऐसे। ये बात समझ में आई? पैराकुट। और ये एक शाफ्ट थी, उस पर लगा दिया गया गियर। अब बेवल गियर में क्या होता है कि जो टीथ होते हैं ना वो ऐसे कुछ होते हैं, थोड़ा ऐसे होते हैं, मतलब जितने भी टीथ रहेंगे ना वो एक पॉइंट पे कंजर्व होते हैं, कन्वर्स होते हैं। कन्वर्स क्या होते हैं? कन्वर्स, उस पॉइंट की तरफ आते हैं सारे टीथ। जैसे ये है, ऐसे ही पॉइंट आते रहते हैं, सारे पॉइंट ऐसे ही आते रहेंगे डियर। तो ऐसे मिलेगा सारा एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहीं ऐसे जाके। ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। अगर आ गई तो अच्छी बात है। सेम सिमिलरली गियर और लग जाता है, ये ऐसा कुछ गियर लग जाएगा, ऐसा ही, ऐसे यहां पे भी होगा, ऐसा ही सिमिलरली यहां पे भी होता है। तो इसकी एक्सिस कुछ ऐसे गई, ये तो हमने देखा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, और बात तो वही आ गई ना, इंटरसेक्टिंग एक्सिस। ये एक्सिस थी और सेकंड एक्सिस थी, दोनों कैसे की इंटरसेक्ट कर गई, दोनों इंटरसेक्ट कर गई, और जब इंटरसेक्ट कर जाएगी वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग एक्सिस। तो बेवल गियर हमने देख लिया। टीथ कैसे होते हैं? वो सारे टीथ एक पॉइंट पे कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि बेवल गियर ये भी अच्छा गियर है। और यही सारे गियर यूज होते हैं कहां पे? हमारे जो डिफरेंशियल गियर आपने सुना होगा, आपने देखा होगा व्हीकल फोर व्हीलर देखा होगा, ट्रक बस सब देखेंगे, उससे पीछे का जो एक्सल होता है रियर वाला, रियर का एक्सल होता है ना, आप देखेंगे पीछे कुछ ऐसा उठा हुआ डिजाइन मिलता है, कुछ पीछे उठा हुआ डिजाइन आपको मिलता है क्या? ऐसा देखते होंगे रियर एक्सल में, वहां पे जो गियर लगे होते हैं ना, टोटल वहां पे 6 गियर लगे होते हैं डियर। तो वो सारे के सारे बेवल गियर ही होते हैं। वहां पे 6 गियर लगेंगे, एक कनेक्टेड होती है शाफ्ट, जो इंजन की पावर सप्लाई है वहां से एक बड़ी सी रॉड लगी होती, वो रोटेट करती रहती है। ये अलग एक टॉपिक है, बट आप शॉर्ट फॉर्म में सुन लीजिएगा। वहां पे पावर सप्लाई जब होती है शाफ्ट के थ्रू, तो उसके थ्रू वो एक्सल पे पावर उसकी जाती है, और दोनों रियर व्हील हमारे रोटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रंट व्हील रोटेट करने लगता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो यही है, अगर गियर ना होता, और इसका काम क्या है डिफरेंशियल गियर का, कि जब टर्निंग होती है ना, जब टर्निंग होती है तो ट्रैक्शन नहीं आने पाता है, क्योंकि ट्रैक्शन अगर आएगा तो व्हील हमारे वियर हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई कार्ट वगैरह ब्लॉक कार्ट करते हैं, टर्न कराते हैं, तो क्या होता है वहां पे उठा के करना पड़ता है ना। बट ये प्रॉब्लम हम बाइक उसमें फोर व्हीलर में तो कर नहीं सकते हैं, फोर व्हीलर बस वगैरह में, कि उसको हम उठा के टर्न कराएं, अगर लेफ्ट या राइट टर्न लेना है तो इसीलिए लगाते हैं वहां पे डिफरेंशियल गियर। और डिफरेंशियल में टोटल 6 गियर लगे होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं? बेवल। फिलहाल वो टॉपिक अलग है, हम बात कर रहे थे बेवल गियर की। तो बेवल गियर हमने देख लिया ऐसा।
तो ये कैसा है जो अभी आपको बनाया, ये था स्ट्रेट बेवल। ये कैसा था, स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टीथ जो थे वो स्ट्रेट ही थे, एक पॉइंट पे कन्वर्स तो हो रहे थे बट स्ट्रेट थे। अब हम ऐसे ही बात करेंगे स्पाइरल बेवल की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे स्पाइरल बेवल। तो हम देखते हैं कि स्पाइरल बेवल में क्या होता है। स्पाइरल बेवल जो होता है वहां पे जो टीथ है ना, वो टीथ थोड़ा सा कर्व्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं, उसमें कर्विंग हुई होती है, वो एंगल पे टिल्ट होते हैं, तो वहां पे स्पाइरल एंगल बने होते हैं। तो वो कैसा हो जाएगा बेवल हमारा, वो स्पाइरल बेवल। और उसी का सेकंड नेम क्या है, हेलिकल बेवल। तो इन दोनों नेम से उनको हम जानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जीरो बेवल क्या होता है। देखो जो जीरो बेवल होता है ना, वो स्पाइरल बेवल का ही टाइप है, कुछ और नहीं है, बट वहां पे जो एंगल होता है स्पाइरल एंगल, वहां पे जीरो भी होता है। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जीरो बेवल में स्पाइरल ही होगा, कर्व टीथ जो होंगे कर्व नेचर में ही होंगे, हल्का सा टिल्ट होंगे, बट डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री होगी एंगल टीथ का स्पाइरल। तो ये बात आपने देख लिया ना, बेवल भी हो गया। अब बात आई हम करते हैं कि माइटर गियर क्या नई चीज आ गई। ये भी कोई नई चीज नहीं है, बेवल अगर आपने जान लिया तो माइटर भी आप जान लोगे। माइटर में क्या होता है, जो इंटरसेक्टिंग एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। देख लेते हैं भाई ऐसी क्या नई चीज आ गई, क्या आफत आन पड़ी। कुछ भी नया नहीं है, सब इजी है, सब कुछ है, एवरी पॉइंट्स। बस आप शांति से अटेंशनली और कंसंट्रेट होकर सुनते रहिएगा, सब एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या था, सिमिलर बनाए, इसके बाद डिसिमिलर बनाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा ये एक्सिस फर्स्ट वाली है एंड दिस इज सेकंड एक्सिस, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना। एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे देख के बता दो, 90 डिग्री आया। जब एंगल 90 डिग्री आ जाए तो उसको बोल देना आई क्लोज करके कि वो माइटर गियर है। क्या बोलोगे, वो माइटर ही गियर है, कुछ और नहीं है। वेरी गुड, आपने देख लिया। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, दोनों इक्वल साइज के हैं, तो आप देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। वो क्या होगा, वो हमारा 1 होगा। ओमेगा 1 मींस कांस्टेंट है, मींस कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। एक ही स्पीड से दोनों रोटेट करते रहेंगे और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व। ऐसे जैसे डिसिमिलर है ना, वैसे ही डिसिमिलर ही आएंगे, वैसे ही सिमिलरली डिसिमिलर आता है। वहां पे साइज दोनों की क्या होती, वो डिफर रहेगी। आइए उसको भी देख लेते हैं। साइज डिफर कर देंगे तो क्या होता है, अगर हम साइज को डिफर कर दें मींस डिसिमिलर कर दें तो फिर क्या होगा, उसको भी देखो भाई। क्यों आप छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस चैनल पे आप आए हो तो कुछ लेके ही जाओ, कुछ तो मिलेगा आपको यहाँ पे नया। ये स्ट्रेट बिल्कुल बनाना, फिगर को थोड़ा अच्छा बनाने का ट्राई करो। और ज्यादा अगर क्लियर आपको देखना है ना विथ मोशन, तो आप कैसे देखे हुए, गूगल बाबा के पास है, तुरंत देख लेना। और नहीं तो मैं दिखाऊंगा हर टाइम के बाद, पीपीटी भी आपको दिखाई जाएगी, सारी की सारी जितनी चीजें डिस्कस की गई सब कुछ दिखाया जाएगा। तो आप देखो यहां पे क्या डिसिमिलर है, जब डिसिमिलर होगा तो क्या होगा, ओमेगा जो है इसकी एंगुलर रेशियो जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। लिख लो ओमेगा 1 ओमेगा 2 डज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। बात आपको समझ में आ गई क्या, वेरी गुड, ये बात अच्छी लगी होगी आपको आई थिंक। तो आपने देखा माइटर गियर में क्या होता है, वेरी गुड। आइए हम बात करते हैं स्क्यू एक्सिस गियर में कि स्पाइरल और क्या होता है, स्पाइरल वाल्व, इन सब की जल्दी जल्दी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे हम। देखो स्पाइरल जो केस है ये कैसा है, 3D स्पेस में रहेगा, मींस कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी, शाफ्ट की एक्सिस इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं होगी। और वहां पे स्पाइरल जो है वो शेप कैसा होता है, बना रहा हूं देखो आप। स्पाइरल का शेप थोड़ा ऐसा कुछ होगा, स्पाइरल का शेप ये ऐसा गियर होगा कुछ क्लियर ये, और आप इसको थोड़ा सा टर्न करा दो, अब आपको कुछ समझ में आएगी। ये पॉइंट्स ये यहां से बनाओ, ये पॉइंट्स आप ऐसा कर दो, इसका जब मैं व्हील होता हूं तो ऐसा कुछ दिखता है। ये बात आपको अच्छी लग रही है। और यहाँ पे कैसा होगा, कुछ जो टीथ होंगे स्पाइरल के ऐसे होंगे, ये कुछ ऐसे स्पाइरल टीथ होंगे डियर। और इनके जो एक्सिस से एंगल बनेगा ना वो कैसा होगा, वो हमारा होगा स्पाइरल एंगल दिस एंगल इज साई। कैसा है, ये एंगल का नाम है स्पाइरल और हेलिकल एंगल, और हेलिकल एंगल
तो आपने देखा ना, वेरी गुड। तो स्पाइरल क्रॉस्ड हेलिकल, इसी का नेम क्रॉस हेलिकल है या फिर इसको बेवल भी बोलते हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं वॉर्म एंड वॉर्मविल की। देखो वॉर्म एंड वॉर्मविल क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं करना है, एक वॉर्म होगा और दूसरा वॉर्मविल। वॉर्मविल क्या है, सर्कुलर होता है, ये वॉर्मविल है। एंड वॉर्म क्या होगा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। वो कैसे फॉर्म में होता है, वो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। वहां पे टीथ रहती हैं, टीथ कटिंग हुई रहती है, एंगल रहता है उस पे भी, ठीक है ना, और इस पे भी टीथ कटिंग हुई होती है। यहाँ पे स्पाइरल दोनों पे रहेगा। और अब देखते हैं, यहाँ पे मोशन इधर का होगा, यहाँ पे मोशन इधर का होगा, दोनों में मोशन होता रहता है। अब कुछ पॉइंट्स दोनों के बारे में जान लेते हैं। वॉर्म लिख लो और सेकंड आप व्हील लिख लो। वॉर्म व्हील की बात होगी, एक वॉर्म और दूसरा क्या है, वॉर्म व्हील। देखो वॉर्म क्या है, ये वॉर्म ये लेस डाया का है कि लार्ज डाया का है, भाई ये वेरी लार्ज है और ये वेरी लेस है, लिख लो। वॉर्म जो है हमारा वेरी लेस डाया, वेरी लेस डाया, और उसी जगह ये वेरी लार्ज डाया। ये बात आपको समझ में आ गई। जब ये पॉइंट वेरी लेस था और सेकंड क्या था हमारा, वेरी लार्ज डाया व्हील था। भाई दिख भी तो रहा होगा, इसकी डाया ये, इसकी डाया ये पॉइंट्स आपको दिख गया, अच्छी बात है। बट अगर हम एंगल की करें, स्पाइरल एंगल की, तो जहां पे लेस है वहां हाई कर देना और जहां पे हाई है वहां पे लेस कर दो, कुछ और नहीं करना। माइंड यहीं से लगा लेना कि यहां पे क्या होगा, वेरी हाई स्पाइरल एंगल, वेरी हाई स्पाइरल एंगल। और यहां पे क्या करना है आपको, वेरी लेस स्पाइरल एंगल। ये पॉइंट्स क्या क्लियर हो गया, वेरी लेस स्पाइरल एंगल। तो हमने वॉर्म एंड वॉर्मविल को भी डिस्कस कर लिया, फिर इन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन आपका हो ही गया। अब आइए हम बात करने चल रहे हैं नेक्स्ट। ये तो क्या था, अकॉर्डिंग टू शाफ्ट एक्सिस। हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। किसकी बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग की। तो हमने देखा इन पॉइंट्स को बड़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया। सारे पॉइंट्स आपको काफी अच्छे लगे होंगे और काफी इंटरेस्टिंग के साथ आपने इन पॉइंट्स को नोट भी किया होगा। तो अब डिस्कस हम करने चल रहे हैं किस पे, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग तो देखते हैं, वहां पे दो मिलेंगे आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल गियरिंग। आपने सुना होगा इनका भी नाम, की एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल मींस दोनों के जो टीथ होंगे बाहर होंगे, लिख लो बी पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग, 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 अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। फर्स्ट यहां पे आपका है एक्सटर्नल गियरिंग, एक्सटर्नल गियर। सेकेंड जो है आपका वो है इंटरनल गियर। एक्सटर्नल और इंटरनल दो पॉइंट्स हैं। देखो ज्यादा जो यूज होता है ना 95% वो एक्सटर्नल ही यूज होता है, ये वाला कम यूज होता है। इंटरनल 5%, लिख लो 95% ज्यादा यूज होता है, ये ग्रेटर देन 95% यूज्ड लिख लो भाई, यूज्ड। और दिस लेस देन 5% यूज्ड। और फिगर बना लें जैसा इस पर करा ना, सेम ऐसे ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। इस पे आप सॉफ्ट की एक्सेस बना दो, जैसा था ना सेम भाई। दो गियर रहेंगे, फर्स्ट इधर सेकंड इधर, दोनों बाहरी एक्सटर्नली कांटेक्ट में होंगे। सेम आप चाहे तो ऐसे इधर बना लो, ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, दोनों कांटेक्ट में हो गए। ये इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस। ये बात क्लियर है ना आपको, वेरी गुड। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात। यहाँ पे जैसा भी गियर रहे, जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही होगा। बात करते हैं अब हम इंटरनल गियर की। किसकी, इंटरनल गियर की बात हम करने चल रहे हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को देख लिया ना, क्लियरली देख लिया, समझ लिया ना। और चाहो तो इसका प्लान बनाना चाहोगे, प्लान भी आ ही जाएगा भाई। प्लान अगर एक्सिस हम हटा दें, एक्सिस को हटा दें, तो कुछ ऐसा ही तो आएगा प्लान, ये ऐसा आएगा, कुछ तो और होगा नहीं। और हम बात करते हैं इंटरनल गियर की। देखो इंटरनल गियर जो है, थोड़ा सा हम ड्रा करते हैं, इसके बाद आप समझना इसको।
ये है हमारा इंटरनल गियर का आउटर रिंग, दिस इज आउटर रिंग। ओके, ये आउटर रिंग, इसमें हम बनाते हैं, थोड़ा सा टीथ बनाने का ट्राई करते हैं, फिर आप बात करना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। दिस, आप टीथ कटिंग करते रहो उस पे। दिस इज टीथ। टीथ तो बनाओ भाई, आप टीथ बनाओगे तभी तो मजा आएगा, क्योंकि टीथ रहेगा ना तभी दिखोगे कहाँ कहाँ कटिंग हो रही है। टीथ से चीजें क्लियर होंगी, उसका व्यू बनाना आपको इजी हो जाता है। तो आपने देखा बड़े अच्छे अच्छे गियर देखा आज आपने, कई के नए नए नाम सुने होंगे, पहली बार सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा कि गियर हम तो जानते नहीं थे ये भी गियर होते हैं। बट आप इन गियर को ना माइंड में रखना है आपको, ऐसे भूल नहीं जाना, क्योंकि गियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो ये हमारी फर्स्ट वाली हो गई। अब सिमिलरली ऐसे सेकंड, इसकी कुछ एक्सेस यहाँ पे होगी, मिड में होगी डियर, है ना। सिमिलरली ऐसे कुछ यहाँ पे होगी। सेकंड का हम पूरा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, आप समझ जाना जितने में जरूरत है, ऐसे ही कुछ होगा, है ना। कॉन्टैक्ट में होगी, इंटरनल गियर हो गया ना। इसका आइए हम व्यू बनाते हैं, कौन सा व्यू, ये तो था हमारा ऐसे, इसका हम टॉप लेते हैं प्लान। तो कुछ ऐसा जाएगा, लाइन ड्रा कर लेते हैं, इधर एक लाइन आएगी, आएगी ना, वेरी गुड। और कुछ लाइन इधर एक जाएगी, तो इधर भी आई, ऐसे इधर भी आएगी सिमिलरली, यहां से ड्रा करोगे तो इधर की आई लाइन और फिर इधर नीचे जाएगी। और आप देखोगे तो कुछ थिकनेस इसमें होगी ना, थिकनेस की लाइन यहां से कुछ आई ऐसे, यहाँ पे पॉइंट सेम जैसे ऊपर जाएगा सेम का सेम ऐसे नीचे भी जाएगा पॉइंट हमारा। तो हमने इन पॉइंट्स को ऐसे बढ़ाया और यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ से भी करेगा और ऐसे ही सेम पॉइंट यहाँ भी आएगा। तो ये पॉइंट्स दोनों हमारे क्या हो गए, ये पॉइंट हमारे मिल गए यहाँ से। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप सेकंड वाले के लिए देखो, सेकंड वाला भी आएगा, उसकी एक्सिस ये यहाँ पे है, कुछ एक्सिस उसकी इधर है, तो कुछ अगर यहाँ गया तो यहाँ से एक्सिस उसकी आई, फिर उसके बाद वहां पे देखोगे आप तो ये मिल जाएगा ऐसे ही। आप थोड़ा छोटा कर दो, वहां तक नहीं जाएगा, टीथ यहां से जाएगी ना, तो यहीं से आपको इसकी सेकंड वाले की टीथ मिल गई। तो आपने देखा ये सेकंड वाला है और ये हमारा फर्स्ट वाला है, तो इसका हमें मिल गया ना। तो ऐसे करके फिगर बना के पूछ लेगा क्वेश्चन, और इसका तो आप जान ही रहे हो, इसमें थोड़ा क्रिटिकल था, इसमें मैंने आपको बता दिया। तो आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया क्लियर तरीके से ना, बड़ी इंटरेस्ट के साथ आपने चीजों को समझा और नोट भी किया है। तो आज की हम क्या क्या हमने डिस्कस किया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शाफ्ट एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। इनमें देखा क्लासिफिकेशन पैरेलल एक्सिस और इंटरसेक्टिंग और स्क्यू एक्सिस, इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। जितनी क्लासिफिकेशन उसमें थे, किस किस के अंदर इस पर था, फिर बेवल था, हेलिकल था, इन सारे पॉइंट्स है ना। ऐसे ही लास्ट वन में स्पाइरल था, हाइपॉइड था, वॉर्म एंड बाउंड गियर था, वो पॉइंट्स भी हो गया हमारा। बेवल में था माइटर का था, माइटर बेवल था, और फर्स्ट में हमारा क्या था, फर्स्ट में इस पर था, हेलिकल था, डबल हेलिकल था, हेरिंग बोन इसी को बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बड़ी अच्छे तरीके से आज क्लियर किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए आपको कांस्टेंट स्टडी करते रहना और हैप्पी रहना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।